वादे की। अरे माँ, क्यों नहीं चलेगा ससुराल में काम? और कहाँ गंदा है मेरा कमरा? साफ तो है। और आप जाओ मेरे कमरे से, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे कमरे में आए, मैं तो ऐसी हूं। वाह वाह, भूल मत बेटा, ये मेरा घर है और तू मेरी सुन, मेरी बात अभी। जब ससुराल में सास डंडे मारेगी ना, तब समझ में आएगी तुझे मेरी बात, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे माँ, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे घर में ना सास होगी और ना ननद। मैं तो अपने पति के साथ अकेले रहूंगी। ओफो, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं तेरी माँ हूं और मैं तेरा भला ही चाहती हूँ। भगवान करे तुझे ऐसी सास मिले साधना, जो तुझे सुधार दे। साधना की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें कमरे के बाहर कर देती है। कुछ ही महीनों में साधना के लिए एक रिश्ता आता है और उसके पापा बिना साधना को बताए ही उसकी शादी तय कर देते हैं। जब साधना को यह सब पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है, पापा, आपने मुझे लड़का भी नहीं दिखाया और मेरी शादी तय कर दी। मुझे नहीं करनी है ये शादी। भला है कौन ये लड़का? साधना, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फैसला है और मैंने तुम्हारा रिश्ता ब्रजेश के साथ तय कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। साधना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, मगर उसे शादी करनी ही पड़ती है। कुछ ही समय में साधना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल रहने चली जाती है। अपना ससुराल देखकर साधना दंग रह जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में पति ब्रजेश के साथ साथ उसकी माँ, बड़ा भाई मनोज और जेठानी आंचल भी थी। और यही नहीं, आंचल के 2 बच्चे भी उन्हीं के साथ रहते थे। शादी की रात साधना अपने कमरे में बैठकर गुस्सा हो रही थी कि तभी ब्रजेश वहां आ जाता है। क्या हुआ साधना, तुम्हारा मुंह ऐसे उतरा हुआ क्यों है? साधना पहले ब्रजेश से प्यार से बात करने का सोचती है। वो मन ही मन सोचती है, एक काम करती हूँ, पहले इनसे प्यार से बात करती हूँ, इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। शुरू से ही कलेश तो नहीं कर सकती, अभी तो बस शादी को 1 ही दिन हुआ है। क्या हुआ साधना, बोलो ना, ऐसे चुप क्यों हो? ब्रजेश, मेरा बचपन से एक सपना था कि जब मेरी शादी हो तब मैं मेरे पति के साथ अकेले एक घर में रहूं। मगर तुम्हारी तो जॉइंट फैमिली है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग घर लेकर रहें? ब्रजेश ये सुनकर चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो साधना? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मुझे मेरे परिवार के साथ रहना पसंद है और मैं कभी भी अपने माँ पापा को छोड़कर दूसरे घर नहीं जाऊंगा। और तुम्हारे घर वालों को तो ये सब शुरू से ही पता था ना कि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो फिर तुमने शादी के लिए हां ही क्यों करी? ब्रजेश की ऐसी बात सुनकर साधना गुस्सा हो जाती है और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। लेकिन वो ठान चुकी थी कि वो इस घर में तो नहीं रहेगी। वो मन ही मन बड़बड़ाती है,